स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स का मॉड्यूल 15 विच इज बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप और रीस्टोर का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है अपने इंपॉर्टेंट डाटा की कॉपी क्रिएट करके रखना, ताकि अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, हार्डवेयर फेल हो जाता है, मालवेयर आ जाता है सिस्टम में, फाइल डिलीट हो जाती है या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो इन सब टाइम पे हम इजीली अपने डाटा को रिकवर कर सकें, रीस्टोर कर सकें, यानी इजीली अगेन अपने डाटा को रीस्टोर कर सकें। अब रीस्टोर का मतलब क्या होता है? रीस्टोर का मतलब होता है बैकअप को वापस ओरिजिनल सिस्टम पर लाना, यानी लॉस्ट डाटा को रिकवर करना, कोई किसी खोई हुई चीज को दोबारा से लाना, दैट इज रीस्टोर। ठीक है, अब रीस्टोर और बैकअप इम्पोर्टेंट क्यों है? बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? हार्डवेयर फेलियर कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, कभी भी हार्डवेयर फेल हो सकता है, कभी भी रैंसमवेयर या मालवेयर करप्ट डाटा को करप्ट कर सकते हैं, कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, एक्सीडेंटली हमारा डेटा डिलीट हो सकता है, सिस्टम अपग्रेड हो सकता है, बिजनेस की कंटिन्यूटी और कंप्लायंस चेंजेस, उनमें भी चेंजेस आ सकती है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बैकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर एक्सीडेंटली हमारा डाटा कभी भी डिलीट हो जाता है तो फिर हमारे तरफ से उन्हें रीस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कई डाटा बस बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो अगर रिमूव हो जाते हैं, अगर वो डिलीट हो जाते हैं, तो उन्हें रीस्टोर करने ना, और उनके रीस्टोर ना होने की वजह से हमें कई लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है बैकअप, क्या होता है, कहाँ से बैकअप होता है, ठीक है, और कितने टाइम में होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन से ऑटोमेशंस यूज होते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होता है बैकअप का, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ बैकअप्स। ठीक है, लिनक्स क्या करता है? मल्टीपल बैकअप मेथड को सपोर्ट करता है। बेसिकली बैकअप किस पे डिपेंड करता है? डेटा साइज पे, डेटा की फ्रिक्वेंसी पे और रिकवरी रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारा फुल बैकअप। फुल बैकअप मीन्स सारे डाटा का कंप्लीट बैकअप, एंटायर बैकअप, कंप्लीट बैकअप ऑफ एंटायर डाटा, दैट इज फुल बैकअप। एवरीथिंग इज बैक्ड अप, रिस्टोर इजीली हो जाए, और बैकअप फाइल इज लार्ज एंड बैकअप प्रोसेस इज स्लो, दीज ऑल द कॉपी हो जाए सारी फाइल्स और डायरेक्टरी, इजीली रिस्टोर हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग है, पर फुल बैकअप मतलब यही हो गया कि हमारा एंटायर डाटा कंप्लीटली हमारे पास दोबारा से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप में सिर्फ वो डाटा बैकअप होता है जो लास्ट बैकअप के बाद चेंज हुआ हो। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप में सिर्फ वो वाला डाटा चेंज होता है जो हमने लास्ट बैकअप के बाद चेंज करा हो। ठीक है, वो वाला डाटा हमारा बैकअप होता है। ठीक है, जैसे मंडे को, जैसे मान लो एक दिन हमने फुल बैकअप करा, ठीक है, फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करे, फिर हमने थोड़े बहुत चेंजेस, फिर उसके नेक्स्ट स्टेज अगर हम दोबारा से बैकअप लेंगे ना, तो हमारा वही डाटा हमें रिसीव होगा जिसमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंशियल बैकअप। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप यानी लास्ट फुल बैकअप के बाद जितने चेंजेस हुए हों उन सब का बैकअप। ठीक है, लास्ट डिफरेंशियल बैकअप यानी जब हमने फुल बैकअप करा था उसके बाद जितने चेंजेस हुए हैं उन सब का बैकअप होता है डिफरेंशियल बैकअप। फिर आता है हमारा स्नैपशॉट बैकअप। स्नैपशॉट यानी सिस्टम और डिस्क का पॉइंट इन टाइम इमेज। लिनक्स में LVM और BTRFS सिस्टम्स स्नैपशॉट फेमस होते हैं। ठीक है, तो स्नैपशॉट बैकअप में क्या इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, लाइव सिस्टम्स के लिए बेस्ट होता है, और अपग्रेड करने से पहले भी वर्क करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लोकल वर्सेस रिमोट बैकअप। मतलब रिमोट बैकअप एक ना, देखो लोकल बैकअप होता है, ये बैकअप सेम सर्वर या सेम लैन के किसी सिस्टम पर स्टोर होता है। ठीक है, और फास्टली रीस्टोर करता है, सिंपल सेटअप होता है। एक आपका रिमोट बैकअप होता है। रिमोट बैकअप यानी हमारा डेटा नेटवर्क के थ्रू रिमोट सर्वर पे बैकअप होता है। ठीक है, रिमोट बैकअप बहुत सेफ है, नेटवर्क डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैकअप टूल्स इन लिनक्स। बैकअप टूल्स इन लिनक्स में पहला एक तो मतलब अलग अलग तरह से टूल हैं, जैसे लिनक्स प्रोवाइड मल्टीपल बिल्ट इन एंड थर्ड पार्टी टूल फॉर बैकअप। अब इसमें एक टूल आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, सीपी, बेसिक फाइल की कॉपी। सीपी यानी कॉपी करने के लिए यूज होगा, सीपी फाइल डॉट टीएक्सटी स्लैश बैकअप। ठीक है, अगर हमें कोई फाइल बैकअप में रखनी है तो हम ये कमांड डाल सकते हैं, अगर हमें रिमूव करनी है तो हम ये कमांड डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम एलएस करके चेक करेंगे फाइल, मान लो जैसे ये है कैट इलॉन टीएक्सटी, ये कोई सी फाइल है इलॉन मस्क वाली। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया कैट इलॉन डॉट टीएक्सटी स्लैश बैकअप। बैकअप के टूल्स हैं, सीपी कॉपी, फाइल कॉपी करनी है कोई बैकअप के लिए तो हम ये वाली कमांड यूज करेंगे, अगर हमें कोई फाइल रिमूव करनी है बैकअप से तो हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टार। टार यानी बैकअप बनाने के लिए हम ये वाली कमांड यूज करते हैं, और कंप्रेस करने के लिए ये कंप्रेस वाली कमांड तो आई थिंक हमने पहली क्लासेस में भी कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट बैकअप। बैकअप एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये वाली कमांड यूज करते हैं और ये वाली कमांड यूज होते हैं करते हैं। अब यहाँ हाइफन एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट है, हाइफन सी का मतलब क्रिएट है, हाइफन वी का मतलब वर्बोस यानी डेप्थ डिटेल है, हाइफन जेड का मतलब gzip कंप्रेशन है और फाइलिंग। ठीक है, तो टार है हमारा डायरेक्टरी की पैकेजिंग के लिए भी यूज होता है और डायरेक्टरी के बैकअप के लिए भी यूज होने होता है। उसके बाद आ जाता है आपका आर सिंक। ठीक है, आर सिंक क्या है, ये भी लोकली बैकअप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बैकअप टू रिमोट सर्वर के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। आरसिंक क्या है, फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप है, प्रिजर्व परमिशंस और एफिशिएंट नेटवर्क यूसेज। डिस्क एंड पार्टीशन बैकअप। डिस्क एंड पार्टीशन बैकअप में आता है आपका बैकअप एंटायर डिस्क, रिस्टोर डिस्क मैनेज, इमेज ऑटोमेशन बैकअप। फिर आता है सिस्टम लेवल बैकअप। सिस्टम लेवल बैकअप में आपका कुछ फाइल्स कॉन्फ़िगरिंग फाइल्स आ जाती हैं बैकअप वाली, स्लैश etc कॉन्फ़िगर फाइल, स्लैश होम यूजर डेटा, स्लैश var www वेब सर्वर डेटा, var lib databases of opt इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन रूट यूजर फाइल एग्जांपल, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस बैकअप। ठीक है, MySQL या MariaDB बैकअप। MySQL dump -u root यूजर नेम -p डेटाबेस नेम यानी पासवर्ड, db बैकअप SQL, PostgreSQL बैकअप, रिस्टोर प्रोसीजर, रिस्टोर फ्रॉम टार बैकअप, रिस्टोर यूजिंग rsync, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है।